हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग बेसिकली बात कर रहे होंगे क्या हमें कोचिंग की नीड है या हम सेल्फ स्टडी से भी WBJE 2026 को क्वालिफाई कर सकते हैं। क्योंकि बहुत बच्चों का यह सवाल रहता है, भैया मैं सेल्फ स्टडी करूं या फिर किसी कोचिंग में एनरोल हो जाऊं, सेल्फ स्टडी करने से हमारा WBJE में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ये सारे पॉइंट को मैं आज इस वीडियो में बहुत डिटेल वे में तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगा और एंड में तुम खुद डिसीजन बना लोगे कि हमें कोचिंग ज्वाइन करना है या सेल्फ स्टडी पे ही रिलाई होना है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अभी हमारे पास रफली अराउंड 10 to 11 मंथ्स का टाइम रिमेनिंग है WBJE के लिए। और ये मैं समझता हूँ कि बेस्ट टाइम है। ये 10 से 11 मंथ हमारा बेस्ट टाइम होता है। ये 10 से 11 मंथ में अगर तुम दिन के 6 घंटे पढ़ो या 4 घंटे भी पढ़ोगे फॉर द नेक्स्ट 10 to 11 मंथ, तो तुम जादवपुर जैसे कॉलेज में इजिली पहुंच सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास अच्छा खासा टाइम है। बट यही सवाल तुम मुझसे 6 मंथ बाद पूछोगे कि क्या भैया जादवपुर पहुंचा जा सकता है, क्या मैं जादवपुर में CSC ले पाऊंगा 6 मंथ की पढ़ाई में, 4 मंथ की पढ़ाई में? तो मेरा आंसर नहीं होगा, क्योंकि 6 मंथ 5 मंथ में जादवपुर जैसे कॉलेज में नहीं पहुंच सकते हो तुम। तो अभी हमारे पास ऑलमोस्ट 10 मंथ का टाइम है। तो ये 10 मंथ के टाइम में हमें सीरियस वे में रह के पढ़ाई करना है। तो अगर तुम WBJE को सीरियसली टारगेट कर रहे हो, WBJE 2026 को, और चाहते हो कि तुम एक डायरेक्शन में पढ़ाई करो, ऐसे डायरेक्शन जहां पे एंड में तुम्हारा सिलेक्शन हो, तो फिर तुम मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम में इनरोल हो सकते हो। क्योंकि मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम का पर्पस ही यही है कि बच्चों को उनके स्ट्रेंथ और उनके वीकनेस के बेसिस पे गाइड करके उन्हें उनके मंजिल तक पहुंचाना। और इस पे मैं पिछले 2 से 3 साल से कामयाब हूं। पिछले ईयर भी हमारे यहाँ से अराउंड 150 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। इस ईयर भी अभी बच्चों के जैसे स्कोर आ रहे हैं, जो लोगों ने आंसर की चेक करा उनमें से अराउंड 180 to 190 स्टूडेंट इस बार भी सिलेक्ट हो रहे हैं, और जिनका रैंक अंडर 2000 के अंदर ही रहेगा, जितना मुझे पता है। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम एक डायरेक्शन में रह के पढ़ाई करो, एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ पढ़ाई करो, तो तुम मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम में इनरोल हो सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर डाल रखा है। मेंटरशिप से रिलेटेड जितनी भी तुम्हें इंक्वायरी करनी होगी तुम कर सकते हो। और अगर तुम्हारा मन होगा, तुम चाहते हो कि एक स्ट्रीमलाइन वे में एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ पढ़ाई करना, तो फिर तुम डेफिनेट इस मेंटरशिप प्रोग्राम में इनरोल हो रहे होगे। डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर डाल रखा है, तुम वहां पे जाके कंसल्ट कर सकते हो। अब हम लोग आ जाते हैं अपने वीडियो के टॉपिक पे। कोचिंग या सेल्फ स्टडी, क्या बेस्ट रहेगा WBJE के लिए? तो सबसे पहले बात करते हैं कोचिंग की। ऑनलाइन या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म, जो बड़े मेजर प्लेटफॉर्म है इंडिया में जो एग्जिस्ट करते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में, उनमें से एक भी ऐसा कोर्स तुम्हें नहीं मिलेगा जो कंप्लीट WBJE ओरिएंटेड हो। तुम एक प्लेटफॉर्म का कोर्स बता दो या एक कोचिंग का कोर्स बता जो कंप्लीटली बच्चों को WBJE ओरिएंटेड टारगेट करता हो, WBJE ओरिएंटेड लेक्चर कराता हो, WBJE ओरिएंटेड प्रॉब्लम प्रैक्टिस कराता हो, एक भी कोचिंग नहीं है। तुम्हारे शहर में हो सकता है, ऑफलाइन सेंटर हो सकते हैं कुछ, बट वो उस लेवल के नहीं होंगे जहां से तुम उम्मीद कर सकते हो कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए। एक भी कोचिंग तुम्हारे माइंड में आ रहा है जो WBJE ओरिएंटेड तुम्हें पढ़ाता है? मेरे माइंड में तो लिटरली मुझे एक भी कोचिंग का नाम नहीं पता जो बच्चों को WBJE ओरिएंटेड पढ़ाता हो। जब कोचिंग ही एग्जिस्ट नहीं करती हमारे एग्जाम से रिलेटेड, हम जिस एग्जाम में अपियर होंगे उस एग्जाम को टारगेट करते हुए एक भी कोर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है मार्केट में, तो फिर हम कोचिंग की और क्यों जाएं? सवाल तो बहुत बड़ा है कि अगर हमारे जैसे जेई हो गया, जेई ओरिएंटेड कोचिंग है, वहां पे जेई ओरिएंटेड लेक्चर, जेई ओरिएंटेड प्रॉब्लम प्रैक्टिस कराई जाती है, तो बच्चे जेई की कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं। बट अगर बात करी जाए WBJE की, तो WBJE ओरिएंटेड एक भी कोचिंग नहीं है। तुम बोलोगे कि भैया PW में तो WJ ओरिएंटेड कोर्स कराते हैं, बट वो WBJE ओरिएंटेड रहता है, वो कहीं ना कहीं वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। फुल फ्लेज WBJE ओरिएंटेड एक भी कोर्स नहीं एग्जिस्ट करता है यूट्यूब में, और एक दो एग्जिस्ट करते होंगे तो उनका लेवल उतना अच्छा नहीं है जहां से पढ़ के तुम्हारा सिलेक्शन हो पाए। यह बातें समझ में आ रही है? अब सेकंड काउंटर पॉइंट तुम डालोगे कि भैया WBJE और जेई का सिलेबस तो सिमिलर है, तो अगर मैं जेई के भी कोर्स में इनरोल हो जाऊं तो मेरा डेफिनेट है कि WBJE में सिलेक्शन हो जाएगा। देखो, सिलेबस सिमिलर रहने से नहीं होता है। सिलेबस जेई का और WBJE का एग्जैक्ट सिमिलर है, लाइन बाय लाइन सिमिलर है, बट पैटर्न, एग्जाम का पैटर्न, क्वेश्चन का टफनेस बहुत डिफरेंस है। जेई मेंस और WBJE के क्वेश्चंस का तुम डिफरेंस देखोगे, उनके टफनेस का डिफरेंस देखोगे, तो वो कंप्लीटली अलग है।
तो हम जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसी ओरिएंटेड पढ़ाई करेंगे ना, उसी ओरिएंटेड हम प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे। अगर हमारा टारगेट WBJE में अंडर 100 लाना है तो हम फिर फुल फ्लेज WBJE ओरिएंटेड पढ़ाई करेंगे। मुझे जेई ओरिएंटेड पढ़ाई करने का या जेई ओरिएंटेड प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने की नीड है क्या? बिल्कुल नीड नहीं है। हम केवल WBJE ओरिएंटेड पढ़ाई करें, WBJE ओरिएंटेड प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे, उससे ओरिएंटेड हम लेक्चर ले रहे होंगे, तभी हमारा चांस बढ़ रहा होगा WBJE में सिलेक्ट होने का। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर कोचिंग एग्जिस्ट ही नहीं करती है, कोर्सेस एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं WBJE ओरिएंटेड, तो फिर हम कोर्स में क्यों 2000, 3000 या 5000 वेस्ट करें? अगर एग्जिस्ट करता तो मैं डेफिनेटली तुम्हें बोलता कि नहीं, तुम इस पर्टिकुलर कोर्स में इनरोल हो जाओ क्योंकि यहाँ पे WBJE ओरिएंटेड पढ़ाया जाता है। बट एक भी कोर्स ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो फिर हम कोचिंग में क्यों अपना टाइम और पैसा बर्बाद करें? पैसा, चलो तुम बोलोगे भैया पैसा तो 3000 या 4000 लगता है, पैसा बड़ी बात नहीं है, बट इनरोल होने के बाद 6 घंटे 8 घंटे के लाइव लेक्चर अटेंड करोगे, वो कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए टाइम पास ही है, क्योंकि वो 6 घंटे के लेक्चर या वो 8 घंटे के लेक्चर तुम्हें वो आउटपुट ही नहीं देंगे, तुम्हें वो इस एग्जाम के लिए रेडी ही नहीं करवाएंगे। तो फिर हम क्यों 6 घंटे इन्वेस्ट करें? ये बातें समझ में आ रही? तो मेरा सिंपल सा कहना है उन बच्चों के लिए जो बच्चे कंप्लीट WBJE ओरिएंटेड पढ़ाई करना चाहते हैं, तुम्हें कोचिंग ज्वाइन करने की नीड ही नहीं है। मैं हर साल बच्चों को बोलता हूं, जो अभी मैंने तुम्हें बताया मेंटरशिप का रिजल्ट, उनमें से एक बच्चे ने भी कोचिंग को ज्वाइन नहीं करा था, उन्हें मैंने बस फ्री रिसोर्सेज को रिकमेंड करा, वो फ्री रिसोर्सेज का यूज करके पढ़ाई करके उनका अच्छा खासा रैंक बन गया। तो मैं इस साल के भी बच्चों को यही बोलूंगा जो बच्चे WBJE 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं कि कोचिंग ज्वाइन करना छोड़ दो, विदाउट कोचिंग भी तुम WBJE में अच्छा कर सकते हो। अब बात करते हैं कि कोचिंग हमने ज्वाइन नहीं किया, ठीक है भैया, आपने बोल दिया कि कोचिंग मत ज्वाइन करो, सेल्फ स्टडी से पढ़ाई करो, तो सेल्फ स्टडी के लिए रिसोर्सेस कहाँ से मिलेंगे हमें? मटेरियल कहाँ से मिलेगी? प्रॉब्लम प्रैक्टिस मैं कहाँ से कर रहा हूँ? नो प्रॉब्लम, मैं तुम्हारे ये सारे सवालों का 1 बाय 1 आंसर दे रहा हूँ। तुम आज के टाइम पे देखना, YouTube में इतनी सारी रिसोर्सेस पड़ी हुई है WBJE से रिलेटेड, जिनको तुम यूज करके अगर स्ट्रेटजिकल वे में यूज करते हो तो तुम बहुत बेहतरीन रैंक ला सकते हो, बहुत बेहतरीन। हमारे यहाँ से 2024 में एक स्टूडेंट था, उसका रैंक अराउंड 202 या 224 था। एक स्टूडेंट थे जिसका 545 या 546 रैंक था। उन्होंने YouTube के फ्री रिसोर्सेज को यूज करके उस लेवल का रैंक हासिल करा है। तुम क्यों नहीं कर सकते हो? बस तुम्हें फाइंड आउट करना पड़ेगा विच इज द बेस्ट टीचर फॉर फिजिक्स, विच इज द बेस्ट टीचर फॉर केमिस्ट्री, विच इज द बेस्ट टीचर फॉर मैथ्स। ये तुम्हें फाइंड आउट करना पड़ेगा। और ये मैं क्यों बोल रहा हूं तुम्हें फाइंड आउट करना पड़ेगा? अगर तुम चाहोगे मैं रिकमेंड कर दूं, मैं जिस टीचर को रिकमेंड करूंगा वो अपना अंडरस्टैंडिंग लेवल से रिकमेंड करूंगा। सपोज करो कि मुझे मोहित त्यागी सर पसंद है, तो मैं तुम्हें रिकमेंड कर दूंगा मोहित त्यागी सर, बट तुम्हें उनके लेक्चर समझ नहीं आ रहे, तुम उनसे रिलेट नहीं कर पा रहे हो, तुम उनके लेक्चर देखने के बाद प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो वही टीचर तुम्हारे लिए गलत हो गए। इसी के लिए मैंने बोला कि तुम्हें खुद फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन से टीचर से हमें फिजिक्स पढ़नी है, कौन से टीचर से हमें मैथ्स पढ़नी है और किस टीचर से हमें केमिस्ट्री पढ़नी है। और ये फाइंड आउट करने में अगर तुम कामयाब रह गए तो समझ जाओ तुम्हारा 50% ऑफ द काम यही हो गया। क्योंकि अक्सर बच्चे यहीं पे फंसते हैं जिनकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं होता। बच्चे क्या करते हैं कि जो ट्रेंडिंग टीचर है, जिनके कोर्सेज बहुत बिक रहे हैं, जो यूट्यूब में तुम्हें फ्रिक्वेंटली दिख रहा है, उनके कोर्सेज बाय कर लेंगे, उनके लेक्चर अटेंड करने लगेंगे। उन्हें समझ आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, वो बस इसलिए उनके लेक्चर अटेंड करें क्योंकि वो उनके फैन है। और फैन बनने से हमारा सिलेक्शन नहीं होता। हमें उस टीचर के लेक्चर अटेंड करने हैं जिनसे हम रिलेट कर पाए, जिनके बताए हुए कॉन्सेप्ट हमें समझ में आए, जिनके बताए हुए कॉन्सेप्ट को देख के हम प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर पाए, PYQ को सॉल्व कर पाए, वही हमारे लिए बेस्ट टीचर होगा। और यही गलती बच्चे करते हैं जिनके वजह से सिलेक्शन नहीं होता है, और बाद में ब्लेम करेंगे कि भैया सेल्फ स्टडी से तो सिलेक्शन होता ही नहीं है। डिफिनेट होता है सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन, बट तुम राइट डायरेक्शन में सेल्फ स्टडी करोगे तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, अगर सेल्फ स्टडी के रास्ते में जाओगे WBJE की प्रिपरेशन करने, सबसे पहले फाइंड आउट करो कि फिजिक्स का कौन सा टीचर मुझे पसंद है, मैथ्स का कौन सा टीचर हमें पसंद है और केमिस्ट्री का कौन सा टीचर हमें पसंद है। ये फाइंड आउट करने के बाद तुम्हें उससे रिलेटेड बुक्स बाय करनी होंगी। बुक्स इजिली अवेलेबल है मार्केट में और बहुत सारी बुक है।
बुक से रिलेटेड मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से रिलेटेड मैं बुक्स बता रहा हूँ जिनको तुम WBJE के लिए फॉलो कर रहे होगे। तो लेक्चर के लिए हम यूट्यूब के फ्री रिसोर्सेज पर रिलाई करेंगे, बुक्स के लिए हम मार्केट से बुक ले लेंगे। बस यही तो दो काम है, बुक्स प्लस लेक्चर। ये दोनों सॉर्टेड हो गया, हमारा काम बन गया। एंड में जब प्रिपरेशन के तुम लास्ट फेज ऑफ द प्रिपरेशन में रहोगे तो वहां पे तुम्हें टेस्ट देना रहता है। आज के टाइम पे फ्री ऑनलाइन रिसोर्सेज भी बहुत ऐसे हैं जहां पे तुम टेस्ट दे सकते हो। जस्ट एक एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूँ, मार्क्स ऐप, वहां पे तुम फ्री में टेस्ट दे सकते हो। तो सब कुछ तुम्हें फ्री में और बेस्ट क्वालिटी का मिल गया, फिर हम क्यों कोचिंग में पैसा वेस्ट करें और टाइम वेस्ट करें। यह बातें समझ में आ रही है? तो अगर तुम्हें कोई बोले या तुम्हारे माइंड में यह डाउट है कि सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन नहीं होगा, तो ये डाउट का आंसर यही है कि सेल्फ स्टडी को अगर हम राइट डायरेक्शन में करें, सही रिसोर्सेज का यूज करें, तो डेफिनेट हम सेल्फ स्टडी के थ्रू अच्छा खासा रैंक बना रहे होंगे WBJE 2026 के पेपर में। डिफिनेट कर सकते हो, और इसकी गारंटी मैं देता हूं क्योंकि मेरे यहाँ से हर साल बच्चे निकल रहे हैं मेंटरशिप से, जो सेल्फ स्टडी करते हैं, जो किसी भी कोर्स में एनरोल नहीं है, जस्ट मेरे मेंटरशिप में एनरोल है, मैं उनको गाइड कर रहा हूं और वो अच्छा खासा रैंक बना रहे हैं WBJE में। तुम भी कर सकते हो क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है, अभी हमारे पास 10 से 11 मंथ का टाइम है। ये 10 to 11 मंथ अगर तुमने अच्छे से सेल्फ स्टडी कर ली तो डेफिनेट है कि तुम एक अच्छी खासी रैंक बना रहे होगे WBJE 2026 में। ये बातें समझ में आ रही है? बट एक प्रॉब्लम है सेल्फ स्टडी में, जो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सेल्फ स्टडी में डिसिप्लिन वे में रह के पढ़ना बहुत डिफिकल्ट है। कोचिंग में क्या रहता है कि तुम कोचिंग में दिन के 8 घंटे लेक्चर देख रहे हो, नो मैटर तुम्हें समझ में आ रहा हो या नहीं समझ में, तुम वहां पे 8 घंटे बैठ रहे हो। बट सेल्फ स्टडी में ऐसा नहीं होता। सेल्फ स्टडी में जब तक तुम अंदर से मोटिवेटेड नहीं रहोगे, इनर मोटिवेशन नहीं रहेगा, तब तक तुम सेल्फ स्टडी में अच्छा खासा रैंक नहीं बना सकते हो। क्योंकि वहां पे कोई शेड्यूल क्लासेस नहीं है तुम्हारा कि कल मेरे इतने क्लासेस है, कल मुझे इतने लेक्चर लेने हैं। तुम्हें खुद प्लान करना है कि आज मैं इस चैप्टर के इतने लेक्चर लूंगा, इस चैप्टर के इतने सवाल करूंगा। ये तुम खुद प्लान करोगे, और खुद प्लान करोगे तभी जाके तुम्हारा सिलेक्शन होगा। तो ये प्रॉब्लम से अगर तुम निकल गए, सेल्फ मोटिवेशन वाला, अगर तुम सेल्फ मोटिवेटेड रहते हो फॉर द नेक्स्ट 10 to 11 मंथ, तो तुम डेफिनेट रैंक बना लोगे सेल्फ स्टडी से। बट नहीं रहोगे तो फिर तुम्हारे लिए दिक्कत आएगी, और तुम्हें उसमें भी तुम्हें दिक्कत नहीं, क्योंकि तुम्हारे लिए तुम्हारा मेंटर खड़ा है। मेरा काम ही यही रहता है मेंटरशिप में कि बच्चों को रेगुलर टारगेट देना कि आज तुम्हें फिजिक्स के 1 लेक्चर करने हैं, केमिस्ट्री के 1 लेक्चर करने हैं, मैथ्स के 20 प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने। इससे क्या होता है कि बच्चे रेगुलर ट्रैक पे रहते हैं और रेगुलर वो अपने आप को चेक करते रहते हैं कि क्या मेरा प्रोग्रेस रिपोर्ट है, कैसे मैं ग्रो कर रहा हूँ। तो वो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम। सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ डिसिप्लिन, ये तुम्हारा मेंटर तुम्हें सिखा रहा होगा, और ये सारी बातें जब कंबाइन हो जाती है तो हमारा रैंक बन रहा होता है WBJE में। तो एट द एंड में यही बोलूंगा कि अगर WBJE टारगेट कर रहे हो, अगर जादवपुर, कलकत्ता यूनिवर्सिटी जैसे कॉलेज को टारगेट कर रहे हो, तो अभी तुम्हारे पास 10 मंथ का टाइम है। ये 10 मंथ में दिन के 6 घंटे भी पढ़ के, दिन के 6 घंटे भी सेल्फ स्टडी करके तुम अच्छा रैंक ला सकते हो। इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। तुम अगले 10 मंथ हर दिन 6 घंटे पढ़ के देखो, रेगुलर कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ, फिर मुझे बताना कि रैंक आएगा कि नहीं आएगा। डेफिनेट रैंक बनेगा, और वो भी अंडर 1000 तुम रैंक ला रहे होगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। तो सेल्फ स्टडी पे ज्यादा ध्यान दो, कोचिंग हो सके तो ड्रॉप कर दो। बहुत बच्चे ने ऑलरेडी कोचिंग में इनरोल कर रखा होगा, वो बात अलग है। बट अगर अब तक तुमने कोचिंग में नहीं इनरोल कर रखा है तो कोशिश करो कि सेल्फ स्टडी करें। सेल्फ स्टडी से भी हमारा WBJE में सिलेक्शन होता है। यह बातें समझ में आ रही है? अगर तुम्हें इस वीडियो में कुछ भी डाउट होगा, इस वीडियो में जो भी मैंने बातें बताई उसमें तुम्हें कोई डाउट हो या कोई तुम्हारे अंदर सवाल हो, तो मैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर मेंटरशिप में इनरोल होना होगा तो डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर डाल रखा है, वहां पे जाके तुम मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं बुक से रिलेटेड बात करूंगा, फिर इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी बताऊंगा, फिजिक्स कैसे पढ़नी, केमिस्ट्री कैसे पढ़नी, मैथ्स कैसे पढ़नी। तो उसके लिए इंतजार करो। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।